पहले तो आप सबका 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पिछले कई महीनों से आप सबने खूब काम किया, अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर आप सब लोग दिन रात जमीन पर रहे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लड़े भी, किसी वोटर ने कुछ उल्टा सीधा बोला तो वो भी सुना आपने, और आप सबने जबरदस्त मेहनत की। मैं उसके लिए एक बार चाहता हूँ, एक बार जोरदार तालियां। साथियों, हम सारे बड़े लकी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उन चंद लोगों में आते हैं जिन्हें भगवान ने, जनता ने अपना प्यार दिया, मौका दिया काम करने का, सेवा करने का। मैं खुद अपने आप को बहुत लकी मानता हूं। इस देश में कम से कम करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो शायद विधायक बनना चाहते होंगे, काउंसलर बनना चाहते होंगे, कुछ और बनना चाहते होंगे। 2 साल मुझे काम करने का मौका मिला और मेरा भगवान गवाह है, मैंने ईमानदारी से काम किया। मैंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ राजेंद्र नगर विधानसभा के लिए काम किया। मैं कल से, जब से रिजल्ट है, मैंने देखा, हालांकि मुझे जीत हार का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे जैसा आदमी, अगर घमंड की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये घमंड नहीं है, भगवान से डर के कह रहा हूं कि अगर मेरे जैसा आदमी अगर आज एमएलए नहीं है तो नुकसान लोगों का है, मेरा नुकसान नहीं है। इसमें नुकसान जो लोग किसी भी भावना में आकर उन्होंने वोट दिया होगा, किसी भी भावना में आकर उन्होंने उनको चूज किया होगा, नुकसान उनका है। लेकिन मैं मन में कोई बुरा भाव ही नहीं रख जाता हूँ। मैं चाहता हूँ वो भी सफल हो, मैं चाहता हूँ लोगों का भला हो, मैं चाहता हूँ हमारा एरिया शानदार हो, सारे गुण उनके अंदर दे दे, सारी अच्छी चीजें उनके अंदर दे दे, सारा विजन उनके अंदर दे दे, और हमारे एरिया को चाहे हम ठीक करें चाहे वो ठीक करे, एरिया ठीक होना चाहिए। हमारा पर्पज तो ये है, हमारा मकसद तो नहीं कि हम ठीक करें, कोई भी करे, तो हमें बड़े उसकी राजनीति करनी है। मैं एक ही चीज जरूर आप लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो करंट लीडरशिप है, जो अभी के यहां पर जो चुनाव जीते हैं उनकी जो टीम है, दुर्भाग्य से कहने की चीज नहीं है, मोस्टली गुंडे मवाली लोग हैं। तो ये सबसे ज्यादा अगर अगले कुछ दिनों में परेशान करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं को करेंगे। ठीक है। तो मैं आप सबसे एक वादा करना चाहता हूं, किसी भी कार्यकर्ता को कोई कुछ भी कहता है तो आप सब लोग आधे घंटे के अंदर वहां पहुंचोगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी भी देना चाहता हूं कि वो अगर इस तरह की राजनीति में जाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान उनका होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। उनके लोग किराए के लोग हैं, हमारे लोग जज्बाती लोग हैं। दूसरी चीज, एक चीज हमें सबको मिलकर ये करना है, वो ये करना है, मैं देख रहा था कल ग्रुप में कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी हमारे अपने बीच के कुछ दोगले हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया,
उनकी पहचान होनी चाहिए, उनका ये होना चाहिए, उनका वो होना चाहिए। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ, उन सबकी जिंदगी, उन सबका भविष्य भगवान पे छोड़ दो। एक मिनट। सबसे ज्यादा होता क्या है, जब चुनाव हम हारते हैं या कोई भी जंग जब हम हारते हैं तो हम नकारात्मक होना स्टार्ट करते हैं, और उस चक्कर में हम उसका तो नुकसान नहीं करते लेकिन अपने आप का नुकसान कर लेते हैं बहुत ज्यादा। हमारी जो आत्मा है वो फिर नकारात्मक होनी स्टार्ट हो जाती है। वो नहीं करना, वो बिल्कुल नहीं करना। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है। 1200 वोटों से चुनाव हारे, 1200 कोई ज्यादा नहीं होता है। अगली बार हो सकता है और शानदार तरीके से चुनाव जीते, 50,000 चुनाव जीते। एक चीज मैंने 2 साल पहले जब मैं चुनाव जीता था, मैंने उसी दिन से कहा था कि ये समझो अगले चुनाव की तैयारी आज से शुरू होती है। तो आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, अगले चुनाव की तैयारी आज से शुरू होती है। लेकिन मैं आप सबसे एक, मेरी भाई कह लो, नेता कह लो, दोस्त कह लो, थोड़ा तगड़े बनो यार। ये जो हर समय ना उसका नाम वहां चढ़ गया, उनका नाम वहां चढ़ गया, इस पे जो 2 मिनट के अंदर नेगेटिव हो जाते हो ना, कि मंच पे गए, सुनील को माला पहना दिया तो अशोक नाराज हो गया, अशोक को माला पहना दिया तो सुनील नाराज हो गए। ये थोड़ा बंद करो यार। ये ना आधा समय तो इसी में चला जाता है कि कहीं विशाल को समझा दिया तो तरुण तो नहीं नाराज हो जाएगा, तरुण को समझा दिया तो कहीं फला तो नहीं नाराज हो जाएगा। ये जो आप लोगों में आपस में, कई लोगों में बहुत ज्यादा नफरत है, ये खत्म करो। ये नहीं खत्म करोगे ना तो चीजें परिवार चल नहीं सकती। और मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों में बहुत ज्यादा एक दूसरे को लेकर नफरत है, कि मैं अगर उसकी गाड़ी से चला गया तो सामने वाले को लगा, रे आज तो मामला उधर चला गया है। ये सारा खत्म करना पड़ेगा अपने को। इससे नुकसान होता है, पार्टी का नुकसान होता है, एज ए इंडिविजुअल आपका भी नुकसान होता है, ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग आपका भी नुकसान होता है। अब मेरी सबसे विनती यही है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक राजेंद्र नगर विधानसभा का इतिहास रहेगा, लोग हमारे 2 साल को याद करेंगे। और हो सकता है बहुत जल्दी 2 साल को याद करना फिर से शुरू कर दें। अपने को धैर्य रखना है, अपने को मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना है। जहां जहां एक दूसरे से डिफरेंसेस है, रोहित की अगर कुलदीप से नहीं बनती, कुलदीप की अगर रोहित से नहीं बनती, तो बैठ के खत्म कर लो। इससे कोई फायदा नहीं है अपना। दीपक की वाणी से नहीं बनती, वाणी की किसी से नहीं बनती, फला की किसी से नहीं बनती, तो खत्म कर लो सारी चीजें। मैं एग्जांपल देना जरूरी नहीं कि बनती नहीं बनती है, लेकिन मन में मत रखो इस चीज को, खत्म करो इन सब चीजों को। हाँ, बल्ला जी की टोनी से नहीं बनती, बल्ला जी की जिनसे नहीं बनती थी उनको तो दूसरी पार्टी में उन्होंने भेज दिया। बस मेरी आप सबसे विनती यही है कि मैं पूरी तरह से, कई लोग फोन करके कह रहे हैं कि छोड़ना मत हमें, जाना मत यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर जा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, दुर्गेश पाटिल जिंदाबाद। बस एक चीज समझना, नुकसान आपका नहीं, आपका थोड़ा ईगो हर्ट हुआ होगा, आपका थोड़ा अहम हिला होगा, आपकी थोड़ी चौधराहट कम हुई होगी, लेकिन नुकसान वहां है, आपका नुकसान नहीं है। ये इस लेवल पर अपने आप को ठीक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई सारी चीजें उन्होंने चुनाव में बहुत गंद किया। हम चुनाव शरीफों की तरह लड़े, हम चुनाव अच्छी तरह लड़े, हम चुनाव बढ़िया तरीके से लड़े। हम सत्य के साथ थे, वो असत्य के साथ थे।
इतिहास में देखा है गया है कई बार असत्य जीतता है, लेकिन अंत में सत्य जीतता है। तो जीतेंगे तो हम वही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, हम जरूर जीतेंगे, बेहतरीन तरीके से जीतेंगे। जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करेंगे और उस सपने को हम शानदार तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरी बस आप सबसे विनती है, दो मेरे बस सुझाव हैं। पहला, अगर कोई किसी के मन में डर है, किसी के मन में लालच है, जैसे मैं देख रहा था कल 2-3 लोगों को मैंने देखा कि जीतते ही कार्यकर्ता तो हमारे थे लेकिन माला उनको पहनाने लग गए या उनकी वो पटका पहन के घूमने लग गए। ऐसे भी कई सारे लोग हैं। पिताजी हमारे पास हैं तो बेटे ने पटका वहां का पहन लिया, बेटा हमारे पास है तो पिताजी ने पटका वहां का पहन लिया। ऐसे लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, वहीं चले जाओ। वहां आप खुश रहोगे क्योंकि यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा अगले 5 साल आपको। तो वहां अपना जो भी प्यार बस मिल सकता है। तो मेरी बस आप सबसे विनती है, पहली चीज, ऐसे जितने भी मन में, जिनके भी मन में थोड़ा भ्रम हो, थोड़ा डाउट हो, थोड़ी दिक्कत हो, वो सब लोग, हम किसी को नहीं रोकेंगे, आप जाओ। और ना मैं किसी के लिए मन में अपने बुरे भाव रखूंगा। आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। दूसरी चीज, किसी कार्यकर्ता को किसी भी तरह से कोई परेशान करेगा तो हम सारे के सारे लोग खड़े होंगे। तीसरी चीज, हर जना हफ्ते 10 दिन की छुट्टी ले ले, परिवार के साथ रिश्तेदारी में जहां भी जाना चला जाए। अपन आज कौन सी डेट है? 9 तारीख है। 20 या 22 तारीख में एक बार फिर बैठेंगे और फिर आगे का प्लान बनाएंगे, आगे कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें करनी है। जहाँ जहाँ 20-22 मत रखो, कुंभ खत्म हो रहा है 26 को, कुंभ के बाद फिर नया कुंभ। हाँ, कुंभ के बाद रख लेंगे। हाँ, कब है? दूर है, 14 मार्च। 14 मार्च बहुत लेट हो जाएगा। आप कोई बाहर जा रहे हो क्या छुट्टी मनाने? जिसके पास सुनो, जिसके पास छुट्टी मनाने का पैसा नहीं, वो यतिंदर सेठ जी उसका सारा स्पॉन्सर करेंगे। 28 फरवरी है अभी 28 तारीख तक कंप्लीट छुट्टी। ठीक है, कंप्लीट छुट्टी मतलब मोहल्ला सभा की छुट्टी, किसी तरह के कार्यक्रम, पार्टी का कुछ आ गया तो बात अलग है, उसमें तो नहीं कुछ कह सकते, तो फिर सबको एक्टिव होना पड़ेगा। मेरी तरफ से अगले 15-20 दिन की छुट्टी। आप सब लोग अपने परिवार से मिलो, अपने दोस्तों से मिलो, इधर उधर घूम के आओ। 27-28 तारीख में बैठेंगे, 28 के बाद जो भी है, मतलब उसके बाद बैठेंगे, कोई डेट फाइनल कर लेंगे। हाँ, तो सालगिरह में मिल जाएंगे। धन्यवाद, आपने याद दिला दिया मुझे। तो फिर 28 की पार्टी रखेंगे, पार्टी में मिलते हैं सारे। तो उसके बाद फिर अपन बैठेंगे, मोहल्ले वाइज आपस में ड्यूटी बांटेंगे। हमें एज ए शैडो कैबिनेट काम करना है। 1 महीना 2 महीना देंगे, उसके बाद फिर हमें इनको एक्सपोज करना है। हर गली, हर मोहल्ले में इनको एक्सपोज करना है कि सारी चीजें करनी है और ये बताना है, क्योंकि अगर इन्होंने काम नहीं किया तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हमारे काम खराब किए तभी नहीं छोड़ेंगे। तो आप सबसे मेरी विनती है कि मस्त रहो, एकदम बुलंदी से रहो, किसी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ये हार हमारी है ही नहीं, ये हार लोगों की है। इसलिए बिल्कुल अपने को मस्त रहना है, शानदार रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। थोड़ी ईगो जरूर हर्ट होती है, थोड़ी अहम जरूर हर्ट होती है। अब यार हम मोहल्ले में कैसे जाएंगे, अब अपनी चौधराहट थोड़ी कम हो गई, वो नया गली का वो दूसरा था वो अब हीरो बन गया, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन ये नियति है, इससे तो लड़ना पड़ता है, इन सारी चीजों से लड़ना पड़ता है, इस भाव से लड़ना पड़ता है।
ठीक है, मुझे लगता है मैं अगर संत महात्मा बन जाऊं तो बहुत पैसे कमाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।